नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं कुछ बड़ी खबरें। दिल्ली में जीएनसीटी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। पहले जहां आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला किया, वहीं अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाने वाला विधेयक राज्यसभा से भी पास हो जाने के बाद अब दिल्ली की सत्ता में टकराव की आशंका बढ़ गई है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब सारी शक्तियां उपराज्यपाल के पास चली जाएंगी। यहां तक कि विधानसभा में प्रस्ताव या विधानसभा की समितियों को भी कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि वे चुप होकर बैठने वालों में शामिल नहीं है। विधेयक पास हो जाने के बाद जिस तरह से आप सरकार की तीखी प्रतिक्रिया आई है, उससे साफ हो रहा है कि दिल्ली में पहले वाले हालात दिखाई देंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के अधिकार को बढ़ाने वाला जो विधेयक केंद्र सरकार ने पास किया है, वो पीएम मोदी और बीजेपी की असुरक्षा को दर्शाता है। अरविंद केजरीवाल की देश भर में बढ़ती लोकप्रियता से पीएम घबरा गए हैं। दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सिसोदिया ने कहा कि अड़चनों पर अड़चनें लगा दो, लेकिन केजरीवाल भी फाइटर हैं। पिछले 6 सालों में केंद्र सरकार ने बहुत अड़चनें लगाई, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल सरकार ने जनता के हित के सभी कामों को करके दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार भी केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को रोकने के लिए बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, लेकिन उन्हें दरकिनार कर केजरीवाल सरकार जनता के हितों में काम करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश दुनिया में लोग आप सरकार के कामों की चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा को लेकर शानदार काम हुआ। यहाँ के अस्पताल बहुत अच्छे हो गए। हर इलाके में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिल रही है। दिल्ली के लोगों को फ्री में साफ पानी मिल रहा है। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश की जनता को पता चल गया है कि पीएम मोदी और बीजेपी को अब केजरीवाल जी से डर लगने लगा है। अभी तक लोग पूछते थे कि पीएम मोदी और बीजेपी को अब केजरीवाल जी से डर लगने लगा है। अभी तक लोग पूछते थे कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी के बाद कौन। अब लोगों को मोदी जी का विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल मिल गए। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कल जो बिल पास किया है, वो बेसिकली ये दिखाता है कि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी को लेकर, उनके काम को लेकर किस तरह से असुरक्षित महसूस कर रही है। आज देश में लोग बात करने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के विकल्प में हो सकते हैं। लोग बात करने लगे हैं कि मोदी जी के अलावा देश में कौन व्यक्ति है जो देश को एक अच्छी गवर्नेंस दे सकता है, देश के लोगों के लिए काम कर सकता है। केजरीवाल जी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। केजरीवाल जी की लोकप्रियता को, केजरीवाल जी के काम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली में खूब काम हुए हैं और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दिल्ली कह रही है, पूरे देश में इस पे चर्चा हो रही है, दुनिया में इस पे चर्चा हो रही है। स्टडी की जा रही है कि दिल्ली में क्या काम हुए, कैसे हुए, विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम कर लिए गए। जिन कामों के बारे में सोचा जाता था कि ये तो हो ही नहीं सकते, कोई सरकार नहीं कर सकती, वो काम सफलतापूर्वक कर लिए गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को डर है कि केजरीवाल ऐसे ही काम करते रहे तो वे देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन जाएंगे। जब से सूरत नगर निगम चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से देश के अलग अलग राज्यों में हुए पंचायती चुनाव और नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी लड़ने लगी है और जीत भी रही है। तब से बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, देश की तरक्की रोकने की राजनीति कर रहे हैं।
अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो प्रधानमंत्री को उसे आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री का पद तो पिता के समान होता है। किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो प्रधानमंत्री को उसका समर्थन करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। सिसोदिया ने कहा कि विधेयक के खिलाफ दिल्ली सरकार अदालत का रुख कर सकती है। कानूनी विशेषज्ञों से बातचीत हो रही है, हम अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अच्छे कामों को रोकने के लिए आज मोदी जी नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी को आज देश की तरक्की रोकने के लिए काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो केजरीवाल जी से घबरा गए हैं। उनको दिल्ली की तरक्की रोकनी पड़ रही है, उनको देश की तरक्की रोकने के लिए कानून लाने पड़ रहे हैं। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो कहीं भी अच्छा काम कर सकते हैं, उनके पास तो स्पेस ही स्पेस है, पर वो अच्छे काम नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते अच्छे काम को समर्थन करना चाहिए, अच्छे काम को आगे बढ़ाने के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए, और चाहिए कि बाकी राज्यों में भी वो काम हो सके, पूरे देश की जनता को किसी अच्छे मॉडल का फायदा मिले। इसकी जगह नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। जनता भी देख रही है इस राजनीति को कि किस तरह से मोदी जी, जिसको देश की जनता ने इतना सम्मान दिया, आज वो नेगेटिव राजनीति पे उतर आए हैं और केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल भी जवाब मिलेगा, और साथ साथ में बाकी जो भी ऑप्शंस हैं सबको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अपने लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। दिल्ली की राजनीति की स्थिति की बात करें तो आम आदमी पार्टी 2013 में पहली बार 49 दिन सत्ता में रही थी। उसके बाद 2015 में हुए चुनाव में पूर्ण बहुमत से सत्ता में जरूर आई थी, मगर सरकार के 2018 तक महत्वपूर्ण करीब 3 साल टकराव में ही खराब हो गए थे। सरकार में काम ठप हो गया था, अधिकारी मंत्रियों की बैठकों में नहीं जाते थे, विभाग प्रमुख फाइलें सीधे उपराज्यपाल के पास भेजते थे। विभाग के मंत्री को पता भी नहीं होता था कि फला फाइल कहाँ है। उस समय ये अंदेशा लगाया जाता था कि अब अगले दिन किस मुद्दे पर विवाद होगा। उस समय दिल्ली सरकार अपने को पूरी सरकार मानती थी और उपराज्यपाल कार्यालय कहता था कि हमसे स्वीकृति लो। ऐसे माहौल में नौकरशाही बीच में पिस रही थी। ऐसे में जो अधिकारी पाले के इधर या उधर दिखे, उन्हें भी किसी न किसी तरह से परेशानी उठानी पड़ी थी। उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ने के बाद अब टकराव की पूरी संभावना है। हालांकि पिछले कुछ माह में देखें तो दिल्ली की सरकार भी अब टकराव से बच रही थी, क्योंकि दिल्ली में सभी काम हो रहे थे। उपराज्यपाल कार्यालय से भी सरकार को सहयोग मिल रहा था। पिछले 3 सालों में सरकार की कोई बड़ी योजना नहीं रुकी, मगर अब ऐसा नहीं माना जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार किसान संगठन इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ प्रचार से लेकर भारत बंद जैसी तरीके किसान संगठन अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में देखने को मिला। वहीं बाकी राज्यों में भी इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। इस दौरान यातायात सुविधाएं भी ठप रहीं। किसानों के भारत बंद की वजह से 4 शताब्दी ट्रेनों को भी कैंसिल करना पड़ा। भारत बंद के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये देश के सभी लोगों का आंदोलन है। साथ ही उन्होंने किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध को लेकर कहा कि हमने कभी भी सरकार के साथ बातचीत करने से मना नहीं किया है। जब भी हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया तो हम लोग वहां गए। यदि हमें कोई बुला ही नहीं रहा है तो हम कहां जाएं और किससे बात करें। पंजाब और हरियाणा के अलावा भारत बंद का मिला जुला असर देश भर में देखने को मिला। बिहार में राजद कार्यकर्ता सुबह से ही हर जिले में भारत बंद की तैयारियों में जुटे थे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने लोगों से इस बंद को सफल बनाने का आह्वान किया था। राजद के अलावा बिहार के लगभग सभी विपक्षी दलों ने किसान संगठनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद में हिस्सा लिया। पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने पुलिस के सामने गिरफ्तारी भी दी। वहीं बंद की वजह से यातायात सुविधाओं को भी ठप कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोग सुबह से ही परेशान होते दिखे। किसान आंदोलन को लेकर अहमदाबाद के मोटेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुजरात के कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राजेश टिकैत 5 अप्रैल को गुजरात जाएंगे। राकेश टिकैत यहां सरदार पटेल स्मारक और गांधी आश्रम जाएंगे। साथ ही दोनों स्थानों पर किसान सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। राकेश टिकैत के कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहमदाबाद में भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा के महासचिव युद्धवीर सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद राकेश टिकैत की तरफ से बयान आया है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। आज जो चौधरी युद्धवीर सिंह हैं, जो अपने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वे अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनको आज 26 तारीख में वहां से प्रेस के बीच में से पुलिस लेके गई। तो ये गुजरात मॉडल है जो हम बताना चाहते थे कि गुजरात में क्या होगा। गुजरात के लोग पूर्ण रूप से बंधन में हैं। गुजरात पूरा आजाद नहीं हुआ। गुजरात तो पूरा कैप्चर में है। ये तो पूरे देश में कहीं पर नहीं है ये हालात जो आज गुजरात में है। पहली कॉन्फ्रेंस संयुक्त मोर्चे की हुई और प्रेस होते हुए मीडिया के सामने उनको बीच में से उठा के ले जाया गया। ये गिरफ्तारी हुई है। पूर्ण रूप से हम इसकी निंदा करते हैं और अगर उनको रात तक रिहा नहीं करा गया, और हम 4 और 5 तारीख में हमारी फेयर मीटिंग वहां पे है, गुजरात में मीटिंगें करेंगे, गुजरात को आजाद करवाएंगे, गुजरात का जो इशू है उन इशू को लेकर आगे चलेंगे, जो वहां के जो मामले हैं उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। गुजरात में भी किसानों को एमएसपी चाहिए। गुजरात के किसानों को भी देश के किसानों के संगठन के साथ में जोड़ेंगे। गुजरात भी इसी देश का एक हिस्सा है। और जो बार बार हम कहते हैं कि गुजरात में हम जाएंगे तो पूरा इतना सक्रिय होगा कि गुजरात में कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता। ये हालात देश में पैदा नहीं होगी। गुजरात में जाएंगे, वहां के किसानों से बातचीत करेंगे, वहां के जो मसले होंगे उन मसलों को उठाएंगे। बता दें 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इस आंदोलन को 4 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई बातचीत फेल साबित हुई। वहीं अब राकेश टिकैत समेत कई नेता बीजेपी के खिलाफ चुनावी राज्यों में जाकर प्रचार कर रहे हैं और मांगों को लेकर भारत बंद जैसे आयोजन कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज के लिए हमारी खास रिपोर्ट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।